नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे जरूरी टैक्स सुधार यानी जीएसटी के बारे में। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने देश में कारोबार करने के पूरे तौर तरीके को ही बदल दिया। तो चलिए आज इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इतना जरूरी क्यों है। हम सब ने कभी ना कभी ये तो जरूर देखा होगा, है ना? किसी रेस्टोरेंट का बिल हो या फिर कोई सामान खरीदने की रसीद, उस पर कई तरह के टैक्स लगे होते थे जिन्हें देखकर अक्सर कंफ्यूजन होता था। असल में जीएसटी से पहले टैक्स का एक ऐसा जाल बिछा हुआ था जो चीजों को और भी महंगा बना देता था। पुरानी टैक्स व्यवस्था की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी कैस्केडिंग इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। सोचिए, एक फैक्ट्री में कोई सामान बनाने के लिए कच्चा माल आया, उस पर टैक्स लगा। अब जब उससे तैयार सामान बना तो उसकी कीमत में पहले वाला टैक्स भी जुड़ गया और फिर उस पूरी कीमत पर एक और टैक्स लग गया। मतलब हर स्टेप पर टैक्स जुड़ता जाता था और इसका पूरा बोझ आखिर में हम जैसे ग्राहकों पर ही पड़ता था। तो जीएसटी की जरूरत को समझने के लिए सबसे पहले उस पुराने टैक्स के जाल को समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं कि पहले हमारे देश में किस तरह के टैक्स सिस्टम हुआ करते थे। तो देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के टैक्स होते थे। एक था डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, जो सीधा हमारी कमाई पर लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स। और दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब अप्रत्यक्ष कर। ये वो टैक्स था जो सामान और सर्विसेज पर लगता था और जिसका बोझ घूम फिर कर ग्राहक पर ही आता था। जीएसटी इसी दूसरी वाली कैटेगरी का ही एक बड़ा सुधार है। तो ये जो टैक्स पर टैक्स लगने वाली और दूसरी कई उलझी हुई परेशानियां थीं, उन्हीं को सुलझाने के लिए जीएसटी को लाया गया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये जीएसटी है क्या? जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक ऐसा अकेला बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने केंद्र और राज्य सरकारों के करीब 17 अलग-अलग तरह के टैक्स की जगह ले ली। इसका एक ही मकसद था, टैक्स के इस पूरे सिस्टम को आसान बनाना। इस बड़े सुधार के पीछे सरकार का एक बहुत ही साफ नारा था, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। मतलब पूरे भारत को एक मार्केट बनाना, जहां एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर अलग-अलग टैक्स की रुकावटें ना हो। लेकिन इतना बड़ा बदलाव ये रातों रात तो हुआ नहीं होगा। भारत में जीएसटी को लागू करने का सफर काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। चलिए इसके कुछ खास पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि जीएसटी का आइडिया कोई नया नहीं है। दुनिया में सबसे पहले फ्रांस ने इसे 1954 में ही लागू कर दिया था। इससे पता चलता है कि एक जैसे टैक्स सिस्टम का विचार कितना पुराना है। जैसे घर में कोई नया बच्चा आता है तो लोग अक्सर पूछते हैं कि इसकी शक्ल किससे मिलती है। बिल्कुल वैसे ही भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के मॉडल से काफी मिलता जुलता है। वहां भी केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने लेवल पर टैक्स लगाते हैं। भारत में इसके सफर की शुरुआत हुई साल 2014 में, जब संसद में एक विधेयक यानी एक प्रस्ताव रखा गया। 2016 तक ये संसद से पास हो गया और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। और फिर आखिरकार 1 जुलाई 2017 वो तारीख थी जब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। यहां एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये बिल तो 122वें नंबर का था, लेकिन कानून 101वां बना। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद में जितने भी बिल पेश होते हैं वो सभी पास होकर कानून नहीं बन पाते। इसलिए बिल का नंबर और कानून का नंबर अक्सर अलग अलग होता है। तो ठीक है, जीएसटी लागू तो हो गया, पर असल में ये सिस्टम काम कैसे करता है और इतने बड़े टैक्स सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, जीएसटी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जब कोई भी खरीद बिक्री एक ही राज्य के अंदर होती है तो उस पर 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी जो केंद्र सरकार को जाता है और एसजीएसटी जो राज्य सरकार को मिलता है। केंद्र शासित प्रदेशों में एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लग जाता है और जब कारोबार 2 अलग-अलग राज्यों के बीच होता है तब लगता है आईजीएसटी, जिसे केंद्र सरकार इकट्ठा करके बाद में राज्यों में बांट देती है। अब इस पूरे सिस्टम का जो दिमाग है वो है जीएसटी काउंसिल। मतलब किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, नियमों में क्या बदलाव होगा, ये सारे के सारे बड़े फैसले यही सरकार और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो मिलकर सारे निर्णय लेते हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, इसमें केंद्र सरकार की तरफ से 2 सदस्य होते हैं और बाकी 31 सदस्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। इससे ये तय होता है कि फैसले लेने में केंद्र और राज्य दोनों की बराबर की भागीदारी हो। इस काउंसिल को अपनी ताकत सीधे हमारे संविधान से मिलती है।
संविधान के आर्टिकल 279A के तहत ही इसका गठन किया गया है, जो इसे टैक्स से जुड़े नियम बनाने का कानूनी अधिकार देता है। तो हमने ये समझ लिया कि जीएसटी क्या है, ये कैसे आया और कैसे काम करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस इतने बड़े बदलाव का असर क्या हुआ? इसे लाने के पीछे असल मकसद क्या थे? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य था टैक्स सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाना, क्योंकि जब सिस्टम साफ सुथरा होता है तो टैक्स की चोरी और भ्रष्टाचार पर अपने आप रोक लगती है। इससे न सिर्फ सरकार की कमाई बढ़ती है, बल्कि देश में व्यापार करना भी पहले से कई ज्यादा आसान हो जाता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि क्या एक राष्ट्र एक कर का ये सपना पूरी तरह से सच हुआ है? क्या जीएसटी ने वाकई भारत में कारोबार के तरीकों को आसान बना दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपने आसपास